नमस्कार, आप सुन रहे हैं फोकस हिमाचल का ये स्पेशल हिंदी पॉडकास्ट। इन दिनों शिमला नगर निगम चुनाव का शोर उफान पर है और जहन में उठता है एक सवाल, 7 हिल्स, हिल क्वीन का है रुतबा, फिर भी कंगाल क्यों है शिमला? ये बात सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बात हैरानगी वाली ही है। जाखू हिल, एलिसियम हिल, म्यूजियम हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, समर हिल और पोर्ट्स हिल की शान कभी पहाड़ों की राजधानी को झुकने नहीं देती है। लेकिन जब बात यहाँ गार्बेज, बिजली, पानी, पार्किंग और ना जाने कितनी ही मूलभूत सुविधाओं की आती है तो लोगों के चेहरे पर परेशानियों की रेखाएं उभर आती हैं। हालांकि शिमला पूरे प्रदेश की सत्ता का केंद्र है और सरकार यहाँ से चलती है। सारे विभागों के मंत्री भी यहाँ बैठते हैं। इसके बावजूद नगर निगम शिमला की कंगाली ऐसी है कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पा रही है। आपको ये बात हैरान करेगी कि 7 हिल्स का रुतबा रखने वाली हिल क्वीन शिमला का कभी ऐसा वर्चस्व था कि मुंबई नगर पालिका का संबल तक बनती थी। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि कंगाली तक के हालात पैदा हो गए? हालांकि राज्य सरकार और शहरी विकास की ओर से तो आर्थिक सहयोग भी मिलता रहा है। आज भले ही कभी भारत की सबसे अमीर नगर पालिका में शुमार और मुंबई नगर पालिका को उधार देने वाला शिमला नगर निगम कंगाली में है, लेकिन आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उस अमीर नगर पालिका शिमला से जो कभी पंजाब की पहली नगर पालिका हुआ करती थी। ये समय था ब्रिटिश कालीन भारत का। दिसंबर 1851 में पहली बार शिमला में नगर पालिका बनी थी। 26 अगस्त 1855 में पहली बार नगर पालिका के चुनाव हुए। इससे पहले प्रदेश सदस्य हुआ करते थे। शिमला नगर पालिका तत्कालीन पंजाब की पहली नगर पालिका थी। 31 जुलाई 1871 में शिमला प्रथम श्रेणी नगर पालिका गठित हुई। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1 सितंबर 1970 को प्रदेश सरकार ने शिमला नगर पालिका का स्टेटस बदलकर नगर निगम किया था। 1968 के एक्ट के बाद प्रदेश एमसी एक्ट 1979 बना। इसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से 22 अगस्त 1980 को मिली। 1996 तक नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। इस अवधि के दौरान 5 अलग अलग प्रशासक इसके प्रमुख रहे। 26 जून 1969 को अनंतपाल, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे, को नगर पालिका का प्रशासक नियुक्त किया गया। इसके बाद आर.के. आनंद, सीएम चतुर्वेदी, अतर सिंह और एस.एस. सिद्धू प्रशासक के पद पर कार्यरत रहे। पंजाब हिमाचल विभाजन के बाद से लेकर अब तक शिमला नगर निगम ने कई उतार चढ़ाव देखे और विकास का पहिया भी ठीक से घूमने लगा। पंजाब सरकार ने 1876 में नगर बोर्ड शिमला का गठन किया था। अब बात करते हैं 1986 में पहली बार 21 वार्डों पर हुए चुनाव की, जिसमें आदर्श सूद नगर निगम शिमला के पहले महापौर बने। पहली बार 14 मई 1986 को नगर निगम शिमला के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शहर को 21 वार्डों में बांटकर चुनाव करवाए थे। 2 जून 1986 को नवनिर्वाचित नगर निगम का गठन हुआ था। मई 1997 में तीसरी बार तृतीय सदन के लिए 25 वार्डों में चुनाव हुए। शहर से सटे 59 गांवों और पूर्व नगर पंचायत ढली को नगर निगम में शामिल किया गया। वर्तमान में 34 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं। वहीं 2012 में सरकार ने नगर निगम के महापौर और उप महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से करवाने का फैसला किया। पहली बार हुए प्रत्यक्ष चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संजय चौहान ने महापौर और टिकेंद्र पंवर ने उप महापौर के पद पर जीत दर्ज की। यह प्रत्यक्ष चुनाव पहली बार और आखिरी बार हुए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष चुनाव पर रोक लगा दी थी। अब बात टाउन हॉल की, जहां से शिमला की लोकल सियासत शुरू होती है। जानिए ब्रिटिश काल की बनी इस इमारत का आज क्या है सूरत हाल। 113 साल पहले ब्रिटिश काल में शिमला के माल रोड पर टाउन हॉल का निर्माण हुआ था। शुरू से टाउन हॉल में नगर निगम शिमला का ऑफिस रहा है। हाल ही में इस भवन का जीर्णोद्धार एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से किया है। ऐतिहासिक टाउन हॉल में जल्द ही हाई एंड कैफे भी खुलेगा। हाल ही में दिल्ली के एक कंपनी के साथ नगर निगम ने समझौता किया है और कंपनी हर साल मासिक तौर पर नगर निगम को 13 लाख रुपए किराए के रूप में देगी। कंपनी टाउन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की कंपनियों को काउंटर मुहैया करवाएगी, जहां लोगों को एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह की खाने की चीजें मुहैया होंगी। नगर निगम और कंपनी के बीच दिल्ली में MOU साइन हुआ है। जल्द ही टाउन हॉल की इस ऐतिहासिक इमारत को नया जीवन प्रदान किया जाएगा। इस धरोहर को एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से पर्यटन विभाग सहेजेगा। अब स्थिति ऐसी है कि नगर निगम शिमला को मासिक बैठक करवाने के लिए जिला प्रशासन के बचत भवन पर निर्भर होना पड़ रहा है।
अब बात मई में होने वाले नगर निगम के चुनावों की, जिसमें मुख्य रूप से 4 राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, माकपा और आप ने चुनावी ताल ठोक दी है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाती है। इस बार नगर निगम शिमला के चुनाव बड़े खास हैं, क्योंकि टाउन हॉल तक अपने उम्मीदवारों को पहुंचाने के लिए 2 पार्टियां कांग्रेस और भाजपा पूरी ताकत लगाएंगी। ये चुनाव 1 साल लेट है, क्योंकि पिछले साल पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ये चुनाव नहीं हो पाए थे। वहीं अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं। कांग्रेस की सुक्खू सरकार जहां सत्ता में रहते हुए एमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी, वहीं भाजपा भी विधानसभा चुनाव में मिली हार को इस चुनाव के बहाने जीत में परिवर्तित करना चाहेगी। सत्तासीन कांग्रेस ने शिमला से 3 मंत्री बनाए हैं। क्या वे इस चुनाव में कांग्रेस को फिर जीत दिला पाएंगे? उधर वर्ष 2012 में नगर निगम पर राज करने वाली माकपा इस बार अधिकांश सीटों पर मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस और भाजपा के रूठे यारों के साथ मिलकर माकपा गठजोड़ कर चुनाव लड़ेगी। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी चल सकता है। अब बताते हैं शिमला के पानी का वो रंग जिसने लोकल सत्ता का चेहरा हर बार फीका कर दिया। शिमला के लिए पानी आज एक ऐसी समस्या है जिसने हर पार्टी की सत्ता की पोल खोलकर रख दी। ब्रिटिश हुकूमत में शिमला की जनता को मुफ्त में पानी मिलता था। अंग्रेजों के शासन में गुम्मा चुर्ट और डली कैचमेंट एरिया के नाम से पेयजल योजनाएं चलती थी, जहां से आज भी पानी की सप्लाई होती है। भारत आज़ाद हुआ और धीरे धीरे पानी भी खरीद कर पीने लगे। वर्ष 2012 से 2017 तक तो शिमला में 8 रुपये 25 पैसे प्रति किलोलीटर के हिसाब से पानी का बिल आता था, लेकिन 2018 में प्रदेश सरकार ने पानी वितरित करने के लिए निजी कंपनी को जिम्मा दे दिया। यानी वर्तमान में शिमला में जल प्रबंधन निगम शिमला की जनता को पानी उपलब्ध करवा रहा है और आज लोगों को 19 रुपये प्रति किलोलीटर के हिसाब से पानी का बिल चुकाना पड़ रहा है। पानी का एक दुखद पहलू ये भी है कि पानी की वजह से वर्ष 2016 में शिमला में पीलिया महामारी फैल गई थी। उस वक्त प्रदेश में वीरभद्र सरकार थी और शिमला एमसी पर माकपा के महापौर और उपमहापौर काबिज थे। 2016 तक नगर निगम शिमला में पेयजल वितरण करने का जिम्मा IPH के पास था, लेकिन पीलिया महामारी के बाद ग्रेटर शिमला वाटर एंड सीवरेज सर्कल के नाम से नोडल एजेंसी बनी थी। आज भी शिमला में पानी को लेकर हालात वही हैं। दुनिया भर में पर्यटकों की सैरगाह और हिल क्वीन का रुतबा रखने वाले शिमला में पानी के अलावा कई मूलभूत सुविधाओं की हमेशा कमी रही है। यहाँ गार्बेज, बिजली, पार्किंग, बंदरों के उत्पात और न जाने कितनी ही समस्याओं से लोग रोज 2-4 होते रहते हैं। कई हेरिटेज इमारतों और 7 हिल से दुनिया भर में अपनी शान कायम करने वाली हिल क्वीन शिमला को दागदार करने वाली खामियों को क्या नए नुमाइंदे भर पाएंगे? क्या शिमला की जनता जिनके हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपेगी वो उम्मीदों पर वाकई खरा उतर पाएंगे? क्या शिमला की जनता इस बार भी अपना सही प्रतिनिधि चुन पाएगी जो उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा कर सके? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।